नमस्कार। योग दिशा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है योग का साथ फिटनेस की बात। इसका मेन मकसद है आप लोगों को जागरूक रखना, जागरूक करवाना कि आप रेगुलर अगर योग आसन और एक्सरसाइज करोगे आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी, और जिनको कोई बीमारी है उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मेरा मेन मकसद है योग दिशा का, जो आपको हमेशा से बीमारियों से दूर रखना है। और उनमें से आज हमारे एक गेस्ट है जिनका नाम है कीर्ति आनंद, जिन्होंने अपनी फिटनेस को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया पहले से ज़्यादा। मतलब 13 साल हो गए हैं। वो 13 साल से पहले क्या थे वो अपने बारे में बतलाएंगे। अब उनको क्या फिटनेस कैसे इम्प्रूव हो गई है वो भी आपको बतलाएंगे आज के जो हमारे मेहमान है कीर्ति आनंद जी। आइए जी। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति आनंद है। अब जब आप 13 साल पहले मेरे पास आए थे वो क्यों आए थे? मेरे को प्रॉब्लम थी 13 साल पहले जब मैं आई थी ना, तो मेरे को यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम थी। यूरिक एसिड था, सर्वाइकल की थी, माइग्रेन और बीपी वगैरह भी बढ़ता था मेरा। ओके। हाँ जी, तो काफ़ी बीमार थी। डॉक्टर से काफ़ी मैं मेडिसिन वगैरह लेती रही, कभी किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, कभी किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, ठीक है। जाती रही, मेडिसिन खाती रही। जब आपको वो बीमारियां थी वो 13 साल पहले थी, हाँ जी, तो वो कब थी? मतलब 13 साल पहले में कितनी देर पहले थी बीमारियां आपको? 2011 या 12 में थी मेरे को ये प्रॉब्लम। ओके, काफ़ी उस टाइम मैं 35 ईयर की होंगी शायद, ठीक है, इतनी। मैं 34 या 35 ईयर की होंगी मैं। ठीक है, तो मेरे को ये प्रॉब्लम काफ़ी हो गई थी। ओके, तो डॉक्टर के पास वैसे मैंने ना, जैसे कि मैंने सोच लिया शायद अब मैं ऐसे ठीक नहीं, बीमारियों के साथ ही रहूंगी। ओके, तो आपके बारे में मेरे को किसी ने बताया ठीक है, कि योग दिशा है, वहाँ पर वो दीपक सर करवाते हैं योगा, ठीक है, तो उनसे एक बार मिलके देख लो, ओके। भी शायद भी बीमारी को। उससे पहले अपने डॉक्टरों के पास अपना इलाज करवा रहे थे आप? हाँ जी, डॉक्टर के पास मैं अपना इलाज करवा रही। यूरिक एसिड का? डेली दिन में मेडिसिन, ये मेडिसिन खानी, वो मेडिसिन खानी, ओके, पूरा दिन। और डॉक्टर ने तो यहाँ तक है कि आपको कॉर्नर लगेगा, ठीक है, हो सकता है आपका वो ये हाथ काम ना करे, क्योंकि ये हाथ काम नहीं करता था, आज सुन्न हो गया था। अच्छा, इसलिए पकड़ कम हो गई थी? पकड़ काम हो गई, ये बिल्कुल सुन्न हो गया था, अच्छा, ये चलता ही नहीं था। जैसे सुन्न हो जाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद दर्द होनी इसमें, ठीक है, ओके, रात को उठ के ऐसे हाथों को करना, काफी ठीक। मतलब पेन काफी होती थी इस हाथ में। ओके, तो फिर मैं कई बार तो रो पड़ना, क्या पता नहीं अब बीमारियाँ घेर ली, इतनी मतलब छोटी एज में बीमारियों ने घेर लिया। अच्छा, ठीक है, फिर आपसे मिली, आपके पास आई, जैसे मैं उस दिन आई तो मैं आपके पास आई थी तो रो पड़ी थी कि मेरे को बहुत बीमारियां हैं। अच्छा, तो आपने मेरे को बताया था कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बीमारी आपके दिमाग में है। ठीक है, आपने मेरे को पहले दिन यही बताया। ओके, उस दिन ही सुन के मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि एक डॉक्टर तो मेरे को ये कह रहे हैं और एक आप कह रहे हो कि कोई बीमारी नहीं है, बीमारी दिमाग में, शरीर में नहीं है। ओके, ठीक है, मेरे को अब भी याद है 13 साल पहले आपने जो कहा। अच्छा, फिर मैंने उस दिन आपने कहा चलो योग शुरू करो, फिर मैंने योग शुरू कर दिया। ठीक है, पहले दिन गई, उसके बाद मैंने करती की 2 दिन 3 दिन, हफ्ते के बाद मेरे को थोड़ा पता लगना शुरू हुआ कि अब थोड़ा जान आ गई है। हाँ अब ठीक है, अभी ठीक अच्छा। हो सकती हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया, अब लगा कि अब रात को अच्छे से सो पा रही थी मैं, ओके, ऐसे दर्द नहीं हुई रात को। ठीक है, फिर मैंने छोड़ा ही नहीं आपसे योगा, फिर तब से आग लगी हुई। फिर आप 1 महीना 2 महीने करती गई, ठीक है, फिर मैं फ्लेक्सिबिलिटी भी ओके। करती गई, फिर मैं भूल ही गई की बीमारी भी होती है? बीमारी भी होती है। जो आपको यूरिक एसिड था वो कितना नंबर का होगा? 7 पॉइंट कुछ था जब जब आपको था? मैंने, हाँ जी, 7 पॉइंट से ऊपर, 7 पॉइंट से भी ऊपर ही था। ओके, हाँ जी, काफ़ी था। ठीक फिर है, मैंने 2 महीने बाद टेस्ट करवाया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। 2-3 महीने बाद ना जब मैंने दोबारा, ठीक है, ठीक है, एसिड है ही नहीं, खत्म ठीक है। हो गया। मतलब वो जितना स्टैंडर्ड रहना चाहिए 3 साढ़े 3 दिख रहा है। 3 साढ़े 3 जितना होना चाहिए स्टैंडर्ड उतना ही था। अच्छा, तो जब यूरिक एसिड ठीक हो गया उसके बाद आपकी और कौन कौन सी जो प्रॉब्लम ठीक हो जाए? सर्वाइकल का बोला था आपने? सर्वाइकल भी बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे मेरे को चक्कर आते थे, लेटते थे, जब लेटना मैंने, अच्छा, चक्कर आना, कई बार खड़े खड़े चक्कर आ जाना, वो चक्कर अब बंद हो गए। ठीक है, और इस नस पे दर्द होती थी यहाँ पर वेन में, ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। योगा करते करते बिल्कुल भूल ही गई कि डॉक्टर कोई दवाई मेडिसिन, कोई डॉक्टर का नाम भी भूल गई। ओके। मतलब कि इतने साल हो गए? इतने साल हो गए। पर इतनी देर हो गई है, अभी आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, योगासन भी कर, अब क्यों कर रहे हो? देखो ना, आप तो 1.5-2 महीने में ठीक हो गए। हाँ, आपने अभी बोला ना कि मैंने ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये ठीक हो गई। 2 महीने लगा लो, 3 महीने लगा लो, ये 4 लगा लो, आप ठीक हो गए। पर इतना लंबा समय आप क्यों कर रहे हो? इसका क्या मेन मकसद? इसका मैंने वो अपनी जिंदगी में एक बना लिया ना, कि रूल बना लिया कि योगा करना है, डेली करना ही करना है, योग करना ही करना है। क्योंकि आपने, जब आपसे आए तो आपने कहा था कि
कि जो योग है वो हमारा, जैसे हम आपने ही बताया था, आपका ही बोल रही हूँ हम, ठीक है कि ठीक है। आपने कहा था कि जो हम डेली स्नान करते हैं वो तो हो गया, वो जो डेली खाना खाते हैं वो डाइट है हमारी। हाँ योग जो हमारे अंदर की जो शरीर की जो, वो भी एक डाइट है, जैसे ठीक जैसे 2 टाइम खाना खाना, 3 टाइम खाना, ठीक है। ये भी एक तरह की डाइट है, ओके। वो भी खाना है। इसलिए आपने रेगुलर कर। ये मेरी डाइट में ही है अब, ये ओके। ये मेरी पूरी लाइफ में ही रहेगा, जब तक मैं हूँ तब तक रहेगा ये डाइट में। अच्छा, जो कहते थे कि 40 साल की उम्र के बाद लेडीज को ये ट्रबल आती है, हाँ जी, वो तो अब तो बिल्कुल ही, कोई नहीं, मेरे तो 40 तो निकल गए आप। 40 निकल के 47 की मैं हो गई हूँ। अब 7 साल हो गए हैं, जिसमें से आपको जो लेडीज की जो समस्या आती है वो भी कोई ऐसी कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं आई मेरे को। ये भी बेनिफिट हो गया ना। नहीं तो आजकल तो ये कहते ही हैं। लेडीज को 35 में ही आनी शुरू हो जाती है, या कभी कई बार 40 में तो आती, 45 में या 50 तक। मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं जैसे ओके। तो अब जब से आप इतने लंबे समय में एक्सरसाइज भी कर रहे हो, योगासन भी कर रहे हो, और आपने कहा है कि अब कोई बीमारी नहीं है मेरे पास, 2-3-4 महीने में ठीक हो गई थी। हाँ जी, अब उसके बाद उसको मेंटेन किया अपनी बॉडी को, हाँ जी, कि यानी ये बीमार ना हो। मैंने सबको, हाँ जी, अपनी बॉडी को मेंटेन किया, योगा करती रही, आपसे कर रही हूँ, अब भी कर रही हूँ, ओके करती रहूंगी भी। अच्छा, आपसे मतलब जैसे कि बॉडी मेरी बिल्कुल अपने आप को अच्छा लगता है ना, ठीक है जैसे कि बच्चे की तरह बॉडी होगी मेरी, फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे की तरह हो गई मेरी। ठीक है। तो एक तो बीमारियों से दूर हूँ, एक अपने आप में एनर्जी लेवल बहुत है मेरा। ओके हाँ जी, ठीक है। सुबह, एनर्जी लेवल है। तो हमारा एक कंपटीशन भी मैंने करवाया था, हाँ जी, सूर्य नमस्कार का पहला, और सूर्य नमस्कार में कंपटीशन में आपने जीता भी था इनाम कुछ। हाँ जी। वो कितनी बार किया था ये बताइए। मैंने सूर्य नमस्कार सर ने करवाया था, 25-30 जने तो थे हम सब। तो ये अपना जो भी कंपटीशन में हम कर रहे थे, पहले तो आपने प्रैक्टिस करवाई, वैसे हाँ, वैसे ओके। डेली आपने 25 किए, 50 किए, ठीक है। करते करते एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया। हाँ, 156 बार मैंने किया 156 बार आपने सूर्य नमस्कार किया था। सूर्य नमस्कार किया। जो सेकंड पोजीशन थी, हाँ जी, वो उनकी उम्र कितनी थी? जैसे ना हम 30 जने थे, 30-35 जने से सब योगा कर रहे थे, ठीक सब एक के बाद एक सब बैठते गए। ठीक है। तो लास्ट में मैं और एक 10 साल का बच्चा रह गया। ओके। हाँ जी, एक मैं और 10 साल का बच्चा, हम दोनों रह गए। वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ कि मैंने कहा मैं करना ही करना है। ठीक है। मैंने बच्चे जितनी बनना है, जैसा बच्चा उतना ही। वो 155 बार में बैठ गया, फिर 156 मैंने उससे आगे किया फिर हम। ओके, मतलब कि इसका मतलब कि आप बच्चे जितनी एनर्जी आ गई, बच्चे जितनी एनर्जी आती है योगा करने से ना, बच्चे जितनी एनर्जी आती है, इसीलिए आपको करना है, सभी को करना चाहिए। सभी को करना चाहिए, योगा तो सबको करना चाहिए। एक तो आपने ये किया था, सूर्य नमस्कार में आपने 156 बार करके हमारा इनाम जीता था, जो हमने रखा होता। अब उसके बाद और क्या क्या आपने अचीवमेंट की है अपनी एक्सरसाइज कितने कंपटीशन जीते। में? एक कंपटीशन था वेट अपना कम करने का, वेट कम करने का, वेट कम 40 डेज का था अपना। 40 दिन का मेरा कैंप, ठीक है। तो उसमें हमने जैसे काफ़ी अपने थे, पर 20-25 जने तो थे, ठीक है ठीक है। उनमें सब में फर्स्ट मैंने 8 किलो 8 किलो कम किया था 8 किलो 40 दिनों में। और 50,000 इनाम भी जीता था। अच्छा, 50,000 का इनाम भी जीता। इनाम भी जीता था। 40 दिनों में 8 किलो वेट कम किया था। हाँ जी, और 8 किलो वेट कम किया है, इसके बारे में थोड़ा बतलाओ कि हमने कोई डाइटिंग नहीं की थी क्या? डाइटिंग कोई नहीं की, मैंने कोई डाइटिंग नहीं की। जो रेगुलर हम खाना खाते हैं अपना, ठीक है दाल फुल्का रोटी जो भी हम खाते हैं वो भी हमने खाया। ठीक है। बस हमने वो रिफाइंड चीज़ों से थोड़ा अपने आप को परहेज किया, जैसे कि मैदा हो गया, फास्ट फूड हो गया, हाँ ये वाली चीज़ें हमने नहीं खाई। ठीक है। आपने कभी डाइट के बारे आपने बताया, पर इतना नहीं, मतलब ये नहीं कहा कि डाइटिंग करो, ये छोड़ो वो छोड़ो, नहीं, योगासन करो, योगासन करो। वो मैंने जोर लगाया, पूरा योगासन किया। ठीक है। हाँ जी, ओके, डाइटिंग इसका मतलब कि योगासन करने से, लंबे समय से योग करने से आपकी बॉडी में इतना स्टेमिना बन जाता है कि हमारा वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। वेट भी अपने आप कम, फैट कम होती है, इंचेस जल्दी कम होते हैं, इंचेस जल्दी कम होते हैं। इंचेस जल्दी कम होते हैं। ओके। अब उसके बाद अब इतनी देर से आप करते हो, अब आपने सभी को बोला भी होगा, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को? सब रिश्तेदारों को कहती हूँ, सबको यही कहती रहती हूँ कि मोटिवेशन देती रहती हूँ कि योगा करो, योगा करो, योगा कर। जैसे कोई मिलता है हमें, मैं तो बहुत बीमार हूँ, ठीक है। मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे को सर्वाइकल है, मेरे को जैसे शुगर है, मेरे को बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगी मेरे गुरु ने जो मेरे को बताया ना, सर ने मेरे ने बताया कि कोई बीमारी नहीं है, माइंड में हमारे बीमारी, इसको योग करो। ठीक बस अपने आप को जितना हम अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, जितना अपने आप को योगासन करेंगे, ठीक है।
तो वह हमारी ठीक हो जाएगी। जो बीपी वगैरह कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, अगर हिसाब से तो कोई बड़ी बीमारी अगर जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, इसका मतलब तभी बीमार है। तभी बीमार। अगर हम योगासन नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, हाँ, इसलिए बीमार है। इसीलिए बीमार है। सब योगा करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर करते रहो, हमारा ना वो जैसे कहते हैं कि माइंड, जैसे लोग सुबह उठते हैं हम थके हुए हैं, ये है, पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं, योगा करते हैं, पूरा दिन चाहे काम कराए जाओ, 18 घंटे काम करी जाओ, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका मतलब ये तो अच्छी चीज है आप। एनर्जी सब देख के बोलते हैं मेरे को ओके, कि तू सब घर का काम भी कर लेती है और मतलब कि जो भी अपना जो भी सब कर लेती, ठीक सब है। करती हूँ मैं। ओके। कोई थकावट नहीं तेरे फेस पे आती, कुछ नहीं, क्योंकि योगा करनी हुआ है। तुम भी योगा, आप सब योगा करो। तो जब से आप कर रहे हो, इसका मतलब आपकी, जब मेरे पास आए थे आप एक्सरसाइज या योगासन करते हुए, तब आपकी उम्र 35-36 साल थी। हाँ जी, तो लगता है अभी भी उतनी की उम्र है। हाँ जी, ऐसे ही लग रहा है। उससे भी कम होगी लगता है उससे भी 10 साल पीछे ही। मतलब इतनी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है मेरी बॉडी में, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। ठीक है। जैसे बच्चे अपने आप को जैसे भी कर लेते ना फोल्ड, जो अपना वैसे ही है। जैसे पक्षी आसन हो गया। पक्षी आसन कोई भी है बच्चों का, जैसे कर लेते हैं बच्चे, जैसे एक्सरसाइज में कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, तो हम करवा भी रहे होंगे सभी को। करवाती भी हूँ और सबको कहती हूँ योगा, और जो मेरे से कर रहे हैं वो भी हेल्दी। हाँ जी, इसका मतलब आप मोटिवेशन भी कर रहे हो सब, मोटिवेशन भी कर रहे हैं। कि आज ही सुबह रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ जी, कर। अच्छा, योगा डे भी आया था बीच में। योगा डे में आपने क्या किया? मैंने योगा डे पे करवाया भी सब कुछ, और आप भी किया, अपने आप भी किया, और सब हाँ जी योगा किया उस दिन। ओके। हाँ जी, ते को कराया। अपने जहाँ पर भी आप रहते हो, उसमें आसपास के जो आपके हैं नॉन वगैरह, रिश्तेदार, दोस्त जो भी है, हाँ जी, आंटी गुआंटी जिसको बोलते हैं, हाँ। वो भी, उनके बच्चे भी आते होंगे आपके पास? बच्चे तो मेरे पास बहुत आते हैं योगा करने के लिए। ओके। बच्चों के साथ मैं बच्चा हो जाती हूँ। जैसे बच्चे हैं ना, हाँ। बच्चों के साथ आंटी ये वाला आसन करे, हाँ जी करो करो। ओके। बच्चों के साथ ये करके दिखाओ, फिर बच्चे हैरान होते, वो भी करते हैं, ठीक। हम भी करेंगे, ये कर रहे हैं आंटी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। ओके। जैसे बच्चे करते वैसे ही हम। इसका मतलब योग का असली नाम है जोड़ना। जोड़ना, योग। हाँ जी, जोड़ना, अपने शरीर को अपने साथ जोड़ना, अपने साथ जोड़ना। और अपने से दूर रखना कौन सी बीमारियों को? बीमारियों को अपने से दूर रहेंगी बीमारी है। अगर आप रोज योगासन, इसका मेन, जैसे आपने मुझे जितना बतलाया, इसका मेन मतलब यही निकला है कि अगर आप रेगुलर योगासन या एक्सरसाइज करोगे, हाँ जी, कोई बीमारी नहीं लगेगी। कोई बीमारी नहीं है। बीमारी का नाम ही नहीं आएगा शरीर में, बीमारी दिमाग में ही नहीं आएगी, याद ही नहीं रहेगा कोई बीमारी है। ओके। कोई बीमारी है। और हमारे दर्शकों को बतलाओ। ये है कि बस सुबह अपना जो रेगुलर अपना उठे, परमात्मा का नाम लिया, और अपना योगासन एक आधा पौना घंटा अपने आप अपने लिए निकालना चाहिए, सबको निकालना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हाँ जी, वैसे ही हमें 30 मिनट अपने लिए जीवन निकालने चाहिए। 30 मिनट अपने लिए, क्योंकि हम सारी दुनिया का काम करते रहेंगे, करते करते बीमारियों में गिर जाएंगे, ठीक है। बीमारियां लग जाएंगी कुछ, जैसे फिर आप तो परेशान, बाकी भी परेशान। इससे अच्छा आप योगा करो, अपने लिए टाइम निकालो। देखो सारे दुनिया के लिए टाइम निकालते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालो। थोड़ा सा टाइम निकालोगे तो आप किसी की मदद कर सकोगे। ऐसे नहीं कि अपने किसी को, आप दूसरे की मदद के लिए तैयार रहोगे। ये बेनिफिट है रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ। ये कह रहा है कि इतने लंबे समय से अगर आप रेगुलर योगासन और एक्सरसाइज करते हैं, तो हम तो फिट रहेंगे, समाज भी फिट रहेगा। ते अच्छा, ये एक क्वेश्चन हो रहा है अभी, ये बतलाओ कि एक्सरसाइज और योगासन कभी कभी करने चाहिए कि रोज करने चाहिए? नहीं, रोज करना चाहिए। रोज, जैसे हमने खाना रोज खाना है, हमें दिमाग में है कि सुबह उठे नाश्ता करना, दोपहर को रोटी खानी है, रात को भी खाना है, तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे पानी पीना जरूरी है ना, मेरे हिसाब से तो जैसे खाना खाना जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। ओके। रेगुलर कामों में ये सबसे पहले जरूरी है। ठीक है। अपने शरीर का, पहले अपने शरीर का ध्यान रखो, फिर ही हम दूसरे का ध्यान रखें। दूसरे का, अगर अपना ध्यान नहीं रख सका वो दूसरे का ध्यान रखें। क्या रखे? ये तो भी एक बड़ी अच्छी बात निकलेगी कि अगर आप फिट हो तो फिर सभी समाज आपको फिट ही नजर आएगा। ओके। अगर आज की वीडियो में मैंने जो आप सबको जानकारी दी है, अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट करके जरूर मुझे बतलाओ आज का टॉपिक कैसे लगा कीर्ति आनंद जी से। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।